अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मुबारक और मशहूर पानी आब-ए-ज़मज़म की कहानी के बारे में। ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की एक ऐसी निशानी है जो हजारों सालों से लोगों के लिए रहमत बनी हुई है। हर साल लाखों मुसलमान मक्का मुकर्रमा जाते हैं और इस मुबारक पानी को पीते हैं, अपने साथ घर लेकर आते हैं और इसे अल्लाह की एक बड़ी नेमत समझते हैं। ज़मज़म की कहानी हमें तवक्कुल, सब्र और अल्लाह पर यकीन का ऐसा सबक देती है जिसे हर मुसलमान को जानना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है अल्लाह के महान नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़ा इम्तिहान दिया। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी पत्नी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने छोटे से बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीरान जगह पर छोड़ दिया जहां आज मक्का मुकर्रमा आबाद है। उस समय वहां न कोई इंसान था, न कोई पेड़ पौधा, न पानी का कोई स्रोत। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और सुनसान वादी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें वहां छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप हमें इस वीराने में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने बार बार पूछा कि क्या यह अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह अल्लाह का हुक्म है। तब हाजरा अलैहिस्सलाम ने वो ऐतिहासिक बात कही जो आज भी ईमान वालों को हिम्मत देती है। उन्होंने कहा कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए और अल्लाह से दुआ की कि वो उनके परिवार की हिफाजत करे। कुछ समय बाद उनके पास मौजूद पानी खत्म हो गया। रेगिस्तान की गर्मी बहुत सख्त थी और छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से रोने लगे। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल होता है। हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैन हो गईं और पानी की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने सबसे पहले सफा पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। फिर वो तेजी से मरवा पहाड़ी की ओर गई और वहां से भी देखने लगी, लेकिन पानी कहीं नहीं था। अपने बच्चे की पास और परेशानी को देखकर वह बार बार सफा और मरवा के बीच दौड़ती रही। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 7 बार यह दूरी तय की। उनका मकसद सिर्फ अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढना था। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर लेता है और फिर भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब अल्लाह की मदद आती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब हाजरा अलैहिस्सलाम 7वीं बार मरवा के पास पहुंची तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का ऐसा करिश्मा दिखाया जिसे दुनिया आज तक देख रही है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपने पर या एड़ी से जमीन पर प्रहार किया और उसी जगह से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब यह मंजर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह जल्दी जल्दी पानी को समेटने लगी और कहने लगी, ज़मज़म यानी रुक जाओ, ताकि पानी बहकर दूर ना चला जाए। इसी वजह से इस मुबारक चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ गया। ये अल्लाह की ऐसी नेमत थी जिसने एक माँ और उसके बच्चे की जान बचाई। धीरे धीरे इस पानी की वजह से उस वीरान वादी में जिंदगी आने लगी। पक्षी वहां मंडराने लगे और दूर दूर से गुजरने वाले लोगों को एहसास हुआ कि वहां पानी मौजूद है। बाद में जुरहुम कबीला के लोग वहां आकर बस गए और मक्का की आबादी की शुरुआत हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और बाद में अपने पिता इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा शरीफ की तामीर की। इस तरह ज़मज़म का पानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं रहा, बल्कि पूरी इस्लामी तारीख का अहम हिस्सा बन गया। सदियां गुजरती रहीं, लेकिन ज़मज़म का पानी खत्म नहीं हुआ। दुनिया में कितने ही कुएं सूख जाते हैं,
नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन जमजम का कुआं आज भी लाखों लोगों को पानी दे रहा है। हज और उम्रा के मौसम में करोड़ों लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी ये चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी रहता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जमजम की बड़ी फजीलत बयान की है। आपने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए, अल्लाह उसे उसी के लिए फायदेमंद बना देता है। एक हदीस में आया है कि ये बरकत वाला खाना है और बीमारी के लिए शिफा है। इसी वजह से मुसलमान इसे अदब और सम्मान के साथ पीते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। जब कोई मुसलमान हज या उम्रा के लिए जाता है तो वो जमजम का पानी पीकर अपनी रूह को ताजगी महसूस करता है। ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत की याद दिलाने वाली एक निशानी है। आज भी जब हाजी सफा और मरवा के बीच सई करते हैं तो उन्हें हाजरा अलैहिस्सलाम की वही कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा याद आता है। वो 7 चक्कर लगाते हैं ताकि उस महान माँ की कोशिश को याद रखें जिसने अपने बच्चे के लिए रेगिस्तान में दौड़ लगाई थी। जमजम की कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात मुश्किल हो, रास्ते बंद नजर आए और कोई सहारा दिखाई न दे, तब भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हाजरा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश जारी रखी और आखिरकार अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही वजह है कि जमजम सिर्फ पानी का नाम नहीं है, बल्कि यकीन, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत की एक जीवित मिसाल है। हजारों साल पहले रेगिस्तान में फूटने वाला ये मुबारक चश्मा आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में ईमान को ताज़ा करता है और ये गवाही देता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते निकाल देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें इस कहानी से सबक लेने, अपने ईमान को मजबूत करने और हर मुश्किल घड़ी में उसी पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए।